वेलकम टू द न्यू लेक्चर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि आपके पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको आप कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ की नेचर, उसकी नोयत, ठीक है, उस तरीके से, यानी कि वो अब यहाँ पे आपके पास किसी भी इक्वेशन के अंदर दो ही नंबर्स आ सकते हैं, या वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स करेंगे बगैर उसको सॉल्व किए एक छोटे से फार्मूला से। सो आपने एक चीज़ पढ़ी थी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या था? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके पास पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, आपके पास पार्ट सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, ये ब्लैक में, ये आपको कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस पार्ट को आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को आप यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके आप नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करने का सेम तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी में से आप वैल्यूज़ निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। सिंपली आप इसको ऐसे लिखते हैं डिस्क, ठीक है, इस तरह, और इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ तक आपको फिर पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास चार सिचुएशंस आ जाती हैं कि ये रैशनल कब है, इरेशनल कब है, और कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहली मैं यहीं से बनाना शुरू कर देता हूँ, नंबर 1। ठीक है, सबसे पहली, जब ये ग्रेटर देन 0 होगी और परफेक्ट, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो आप इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अच्छा, रैशनल क्यों कहेंगे? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। रियल क्यों कहेंगे? क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कोई भी चीज़ हो तो रियल होती है। जैसे अगर आपको कहा जाए पॉजिटिव 5, मतलब कि 5 रुपये, तो वो पॉजिटिव 5 है। ठीक है, तो 5 रुपये वो एक रियल चीज़ है, वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि -5, ठीक है, तो वो -5 एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनेशन में है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। कहीं पे आप -5 का नोट नहीं देखेंगे, ठीक है, -10 का आप नोट नहीं देखेंगे। अच्छा, और अनइक्वल क्यों है? क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ग्रेटर देन 0 हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा, सिंपली। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर था तो रेशनल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो इरेशनल। अच्छा, ग्रेटर देन 0 है तो रियल। अच्छा, 0 से ग्रेटर है यानी कि 0 के बराबर नहीं है तो अनइक्वल आप कहेंगे 0 को देख के। तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास, अगर ये 0 के इक्वल हो तो आप सिंपली इसको कहेंगे यहाँ पर इक्वल। ठीक है, ओके। और इसके बाद अगर ये लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर आपके पास अगर लेस देन 0 तो आप सिंपली यहाँ पे कहेंगे इमेजिनरी, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास इसके ये 4 रूल्स आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, और इन 4 रूल्स को आप यूज़ करके अब अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। भी इसमें सिंपल वेरिफिकेशन भी आ जाती है, लेकिन वो हम आपकी एक्सरसाइज के साथ देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पार्ट नंबर 1 आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सबसे पहले अपने कोफिशिएंट्स निकाल लें। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे भी कह सकता हूँ, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इक्वल्स टू -1। ये सारी बातें आप पिछले चैप्टर में सीख के आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे डिस्क, ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 17। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास यहाँ पर 17 आ गया। अभी आपको नेचर ऑफ रूट्स का नहीं कहा गया, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का कहा गया, तो आप इसी को अभी तक फॉलो करें। पार्ट नंबर 2 आपके पास है, तो इसको भी आप यहाँ पर कर लें, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग विद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखे तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। सो फिर मैं लिख लेता हूँ हेयर ए इज इक्वल टू 6, यहाँ से बी मेरे पास है -8, सी मेरे पास है 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, लिखेंगे आप डिस्क इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है आपके पास -8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 6 और सी की जगह पे 3, 8 का स्क्वायर 64, अंदर माइनस है, बाहर पावर क्या है इवन है, पावर इवन हो तो अंदर जो माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब क्या कि अगर आप देखें -8 मल्टीप्लाई बाय -8, 8 8 जा 64 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसी तरह जब ये पावर ऑड होगी तो यहाँ पर ये वापस माइनस आएगा, लेकिन जब पावर इवन होगी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अच्छा 4 6 जा 24, 24 3 जा 72, तो माइनस आएगा 72। ओके, अब यहाँ पर देख लें 64 6 और 2 8, तो बड़े के साइन माइनस है तो -8। सो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास सिंपली ये आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है आपके पास, यहाँ पर भी आप सबसे पहले अपने कोफिशिएंट्स निकाल लें। तो मेरे पास है यहाँ पर जो ए है वो है मेरे पास 9, बी मेरे पास है -30 और सी मेरे पास है यहाँ पर 25। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सबसे पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ -30 होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 25। ओके, सो 30 का स्क्वायर मेरे पास आएगा। अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ 900। अब ये एकदम से कैसे आया है, जैसे आप यहाँ पे देखें ना, अगर आपके पास ऐसे टेंस में हो तो आप 3 का स्क्वायर लिखें, 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर स्क्वायर है तो 0 को 2 बार लिख लें, ठीक है। तो 900। अच्छा -25 4 जा 100 और 109 जा 900, ठीक है। 900 माइनस 900 आपके पास क्या आ जाता है, सिंपली 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले आप यहाँ पर कोफिशिएंट्स निकाल लें। सो मेरे पास यहाँ पर a है 4, b मेरे पास है -7 और c मेरे पास है -2। याद रखें ये अपने साइन के साथ आएंगे, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मेरे पास है -7 होल स्क्वायर -4 इंटू a 4 और c -2। 7 का स्क्वायर 49, पावर इवन है, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 और 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। अच्छा, इधर से a किसको दे दें तो 50 हो जाएगा, 50 प्लस 31 81। सिंपली आप ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करके बगैर कैलकुलेटर से आप यहाँ पर इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें ज़्यादा बगैर कैलकुलेटर से ही करें ताकि आपका माइंड शार्प रहे। सो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास यहाँ पर, फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेरीफाई देम। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे करेंगे, जो मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे, सबसे पहले आप उसको फॉलो करके नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे, फिर वेरीफाई करने का भी तरीका आपको बताते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ फ्रूट्स के लिए आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को देख के फिर आप इसकी नेचर बता सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फिर सबसे पहला काम है कि मुझे पता होना चाहिए मेरे जो कोफिशिएंट्स हैं a वो मेरे पास क्या है और कोफिशिएंट b क्या है मेरे पास और कांस्टेंट c क्या है मेरे पास। ये चीज़ें मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फॉलो कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मेरे पास है -23 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 120। सो 23 का होल स्क्वायर 529 माइनस 400 जा 400 और 24 जा तो ये हो जाएगा 480, ठीक है। सो 480 हो गया, 520 माइनस 480 20 करेंगे तो 529, सो 20 प्लस 29 49। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप पहला रूल अपना याद करें, क्या था, सबसे पहले ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहले देखना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पहले ग्रेटर देन 0 फिर परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको आप क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, ओके। ग्रेटर देन 0 है तो रियल
जाहिर सी बात है जब रैशनल होगा तो रियल भी खुद ही होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। अब आपने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, सो वेरिफिकेशन के क्या तरीके हैं? वेरिफिकेशन के आपके पास दो तरीके हैं। आपने इसको सॉल्व करना है बाय मिड टर्म ब्रेक, या आपने इसको सॉल्व करना है बाय जिसको आप क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सो अगर आप 23 को देखें तो 120 को देखें, 23 के मल्टीपल, 23 एक प्राइम नंबर है तो मुझे नहीं लगता इसे कोई मल्टीपल आएंगे। सो अपना टाइम बचाने के लिए हम इसको फटाफट किससे कर लेते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, मेंशन कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई ये रैशनल, रियल और अनइक्वल है। अच्छा, अब आंसर से हमें कैसे पता चलेगा वो भी देखते हैं। सबसे पहले माइनस बी की वैल्यू पुट कर दें, माइनस बी वाला माइनस बाहर है और ये वाला -23 बी की जगह पे, प्लस माइनस -23 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 120। इसका आंसर तो यही आएगा जो यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। ओके, 2a है, a मेरे पास 1 है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 23 हो गया, प्लस माइनस 23 का स्क्वायर मैंने यहाँ निकाला था 529 माइनस 480 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहते हैं। अच्छा, आप क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। 23 प्लस माइनस 520 माइनस 480 क्या है मेरे पास 49। अब जाहिर सी बात है ये स्क्वायर रूट तो ख़त्म करना है ना, हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो मेरे पास है 23 प्लस माइनस 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और x इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। 23 प्लस 7 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15, और उसके बाद क्या है x इक्वल टू 27 माइनस 3, तो 3 20 और 4 और निकल जाएंगे 16 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू 8। सो ये आपके पास इसके रूट आ गए। अच्छा, अब आपको कैसे पता चला दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, रियल। दोनों रूट्स क्या हैं आपके पास, जो अनइक्वल आए हैं 0 से ग्रेटर हैं, और पॉजिटिव हैं, रियल हैं। अच्छा, रैशनल कैसे हैं कि ये एक नंबर है, एक अच्छे मतलब डिफाइनेबल नंबर्स हैं। ठीक है, डिफाइनेबल नंबर्स आप इसको कह सकते हैं। लाइक 15 को आपको समझ आती है, 18 की समझ आती है, 13.32 की समझ आती है। ठीक है, मतलब इस तरह के नंबर, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको 1.3 में आई थिंक बताया था, इसी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको रैशनल और इरेशनल की बताई थी, और शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं रैशनल इरेशनल की। सो बाकी ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो पार्ट नंबर 2 अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पर कि आप इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालें। ठीक है, इसकी नेचर बताएं। सो यहाँ पर अगेन मैं कर लूँगा। सबसे पहले तो मुझे अपने कोफिशिएंट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहला काम जो आपने करना है कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट्स का। दूसरा काम आपने इसको फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट से। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दिया। तीसरा काम अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर। सो इस तरह से मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। 3 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। सो 56 माइनस 9, तो मेरे पास आ जाएगा 47, लेकिन माइनस में है तो लेस देन 0 है, और सीधी सीधी बात क्या है, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। बस इमेजिनरी कह दें चलता है, इसमें अनइक्वल वगैरह नहीं कहते, कह भी लें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, वेरीफाई। सो अब यहाँ पर ये इमेजिनरी आया ना, इसका मतलब क्या है कि जब वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर जो वो बनेगा ना स्क्वायर रूट, तो उसमें वो सॉल्व भी नहीं होगा, स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन लिख लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मतलब मिड टर्म ब्रेक के लिए 2 7 ज़ा 14। सो 14 के जो भी पेयर हैं, किसी भी पेयर से आई डोंट थिंक कि 3 आता है, तो मिड टर्म ब्रेक तो होगी नहीं। वैसे बेहतर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ना कि मिड टर्म ब्रेक अगर आपकी वो
जो फैक्टर्स की पावर है ना, मतलब कि आपको इतनी अच्छी आपकी ग्रिप है फैक्टर्स के ऊपर कि आप फटाफट से फैक्टर्स बना सकते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए, तो आप वो बनाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आपकी इतनी इमेजिनेशन पावर जो है, वो कंसंट्रेशन पावर इतनी हाई नहीं है कि आप उसके फटाफट से बना लेते हैं, पेयर नहीं बना लेते या बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें वीक हैं तो जहाँ पे आपको नहीं कहा गया वहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जहाँ पर आपको नहीं कहा गया वहाँ पे मैं सजेस्ट यही करूँगा कि बस कोफिशिएंट लो और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दो, खुद ही बता देगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे स्पेसिफाई किया जाए वहाँ पे फिर उसी तरीके से सॉल्व करना है। सो वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी मेरे पास है यहाँ पर 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये हो जाएगा अगेन 56 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 47। अब माइनस 47 आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, सो हमारे पास फिर एंड रिजल्ट यही बच जाता है, ठीक है। सो वेरिफिकेशन में आप बस उसको बता देंगे कि आपका आखिरी आंसर क्या है, और फिर यहाँ पे आप कहने के बाद ना आप इसी चीज़ को वेरीफाई कर दें कि आप कह दें सो द नेचर, अब एक बार एंड में कह दें द नेचर ऑफ रूट्स इज इमेजिनरी, ठीक है। सिंपली आप उसको कह दें कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो मेरा क्या है, इमेजिनरी है। एंड में आपने ये चीज़ कहनी है, पिछले क्वेश्चन में भी आपने बस यही चीज़ आपने लिखना है, सो द नेचर ऑफ रूट इज यहाँ तक, और आगे आपने यही वाली चीज़ उठा के लगा देनी। यहाँ पे इमेजिनरी था, यहाँ पे इमेजिनरी, रियल था, रियल जो भी था वो आपने यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। पार्ट नंबर 3 अब आपके पास आ जाता है। सो सेम एज इट इज़ नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने नंबर्स देख लेता हूँ, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। सो इसके बाद मैंने लिख लिया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद मैंने अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी। बी की मेरी वैल्यू है -24, ए की है 16 और सी की है 9। ओके, सो 24 का स्क्वायर मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाई 24 576, और मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 576 माइनस 576। सो 576 0 इक्वल्स टू 0। सो आप इसको यहाँ पर इक्वल कह देंगे और रैशनल भी कह सकते हैं, या रैशनल ना भी कहे ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो अब ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। अब आपने क्या करना है, इसको अगेन से वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में यहाँ पे 0 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 0 ही आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेरीफिकेशन या वेरीफाई, या वेरिफिकेशन की हेडिंग देनी है आपने ताकि अगले को पता चले। सो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, आपकी मर्जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला ईजी लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना चाहता पेयर्स के ऊपर। सो पेयर्स भी बन सकते हैं लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रेफर हो सकता है यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपके पास b है -24 प्लस माइनस -24 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 16 एंड c है 9। ओके, इसका आंसर तो यही आएगा, ठीक है। नीचे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 16। -24 था आपके पास जो +24 हो जाएगा, ओके। और प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 576 माइनस, और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 576 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 32। 24 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32, तो मेरे पास आ गया सिंपली 24 डिवाइडेड बाय 32। 8 की टेबल से कर लें, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा, सो मेरे पास सिंपली आंसर आ गया यहाँ पे 4। सो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 4। सो आप इसको देखते हुए कह सकते हैं कि बस इसका जो x का जो आंसर है मेरे पास वो सिंपली
ये आया है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि इक्वेशन इक्वल और रेशनल है, और इसका आंसर जो मेरे पास आया 3/4 आया, ठीक है, रूट्स। सो ये दोनों पार्ट्स इस तरीके से होंगे। लास्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के भी आप नेचर निकाल लेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर a जो है वो है 3, b जो है मेरे पास 7 और c मेरे पास है -13, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड करना है, चूँकि मैंने नेचर्स बतानी है तो मैं डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से ही बताऊंगा। b मेरे पास है 7 और a मेरे पास है 3 और c मेरे पास है -13, ओके। 7 का स्क्वायर है मेरे पास 49, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 12 10 120, 144, 144 प्लस 12 156। सो आप यहाँ पे कह लेंगे 156। सो 49 प्लस 156, तो आपने यहाँ से 4 इसको दे दिए तो 160 प्लस 45, तो 160 प्लस 45 205। सो आई डोंट थिंक 205 13 14 15 220, नहीं 205 ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो अब ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल लेकिन रियल और अनइक्वल। इरेशनल क्यों कहा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रियल क्यों कहा, क्योंकि 0 से बड़ा है। और अनइक्वल भी इसलिए कहा कि 0 के इक्वल नहीं है। पार्ट नंबर इसी की वेरिफिकेशन आपके पास आ जाती है यहाँ पर। सो वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, सिंपली इसी वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करके बताएंगे कि आया वाकई जो हमने डिस्क्रिमिनेंट के साथ काम किया है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में चलता है या नहीं चलता, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास है 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -13 2 इंटू 3। अच्छा, छोटा सा हैक है कि अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे भी अंडर रूट को नहीं कैंसिल आउट करेगा। सो इसका आंसर यही आएगा। सो मैं अगर यहाँ पे देखूँ -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर मेरे पास है 249 माइनस 156 आया था, डिवाइडेड बाय 2 3 6 -7 प्लस माइनस ये अगेन हो जाएगा, प्लस है, अगेन हो जाएगा मेरे पास 205 और डिवाइडेड बाय 6। 205 अगर आप देखें, आप इसको किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बना सकते हैं। अगर 205 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो 5 की टेबल से 5 4 जा और 5 1 जा 41 नहीं होगा किसी से भी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है। तो सिंपली बस आप यहाँ पे कह देंगे कि आपके पास जो x है वो इसके इक्वल आया है और जो रूट्स हैं वो आपके पास इरेशनल, रियल, अनइक्वल है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आपको कहता है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास k की एक्सप्रेशन ये है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेता हूँ और वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तभी मैं अगला काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने जो नंबर्स हैं, मतलब के कोफिशिएंट्स हैं, a मेरे पास यहाँ पर है k स्क्वायर और b मेरे पास यहाँ पर है 2 इंटू के प्लस 1 और c मेरे पास यहाँ पर है 4। डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड कर लेना है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट है 2 इंटू के प्लस 1 और ऊपर होल स्क्वायर -4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4। स्क्वायर दोनों पे चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर, या पहले मैं लिख लेता हूँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 4 जा 16 k स्क्वायर 4 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय k 2k, तो प्लस 2k -16 k स्क्वायर, ओके। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय k 4k स्क्वायर, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 2 जा 8 k
माइनस 16 के स्क्वायर, 4k माइनस 16 के, 16 माइनस 4 आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। सो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ये, लेकिन आपने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैं 4 तीनों में से कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 4 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। सो 4 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस 3k स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। और ये 4 जो है, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट वो आपको खुद कह रहा है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका यहाँ से डायरेक्टली हो गया 0 के इक्वल। 4 आगे 0 के नीचे डिवाइड हो गया, ख़त्म, इक्वल टू माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। इसकी आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, 3 1 जा 3, तो माइनस 3 आपके पास आया। आप लिखेंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k, क्योंकि आपको ग्रेटर में प्लस चाहिए, माइनस k प्लस 1। यहाँ से आप माइनस 3k कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k माइनस 1। यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 1, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक, k माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो ही कंडीशन है आपके पास, या तो आपके पास k माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा k इक्वल टू 1, ठीक है। ये दूसरी पॉसिबल सिचुएशन है कि माइनस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 है, जिसमें आपके पास माइनस 3k इक्वल टू 1 आ जाएगा और k इक्वल टू 1 बाय माइनस 3। तो यही दो आपके पास पॉसिबल सिचुएशंस आ जाती हैं। तो k के आपके पास ये दो आंसर्स आ जाएंगे इस तरह सिंपल तरीके से। पार्ट नंबर 4 अब आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द इक्वेशन या नेचर ऑफ फ्रूट्स आर इक्वल। इक्वल के कहने से ही वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसको 0 के इक्वल लेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम एज दिस लास्ट क्वेश्चन की तरह। मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूँगा कि मेरे पास अपनी याद दहानी के लिए कि a मेरे पास ये है, b मेरे पास ये है और c मेरे पास ये, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड कर लिया, जो कि मेरे पास क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। b मेरे पास है 3k, a मेरे पास है 2k माइनस 1, c मेरे पास है 3। 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 इंटू 2k माइनस 1, 9k स्क्वायर माइनस 12 2 जा 24k माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 12 1 जा 12। सो यहाँ पे आपके पास जैसे कि गिवन था, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एज गिवन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये 0 के इक्वल आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने, आप यहाँ से देखें कॉमन जितना आ सकता है आप कॉमन ले लें ताकि इक्वेशन छोटी से छोटी हो जाए। तो मेरे पास अगर मैं सबको देखूँ तो ये 3 के टेबल में आते हैं, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4, 3 तरह की डिवाइड होगा, 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो 0 ही होता है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4। ओके, 3 4 सा 12, 12 में 8 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 6 2 सा 12 होता है, ठीक है। तो 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k माइनस 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 8 माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है, दोनों को करेंगे प्लस 12 वो इस तरीके से, ठीक है, प्लस 4। इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाके एक्सरसाइज 1.1 दोबारा करें। यहाँ पे इसके बाद आप इस तरफ से आप 3k कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k माइनस 2, यहाँ पे आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो k माइनस 2, और यहाँ पे इक्वल फिर k माइनस 2 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3k माइनस 2 और आपके पास आ जाएगा 0 और k। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई, या तो k माइनस 2 0 के इक्वल है या फिर 3k माइनस 2 0 के इक्वल है। तो k मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो k की मेरे पास ये दो पॉसिबल सिचुएशंस या पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। सो पार्ट नंबर 2 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो मैं इसी पेन से कर लेता हूँ तो आपको सही नज़र है। तो मेरे पास यहाँ पर है a, मेरे पास है वो है 1 इक्वल टू,
और b मेरे पास यहाँ पे है 2 इंटू के प्लस 2 और c मेरे पास यहाँ पर है 3k प्लस 4। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की मेरे पास वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3k प्लस 4। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई k 4k माइनस 4 1 ज़ा 4 इंटू 3k माइनस प्लस 4। मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाई k 4k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 4 ज़ा 16 साथ में k माइनस 4 3 ज़ा 12 k माइनस 4 4 ज़ा 16 16 16 कैंसिल आउट, 4k स्क्वायर 16 माइनस 12 मेरे पास आ जाएगा प्लस 4k और डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास एज गिवन 0 के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ से अगर आप देखें 4k आपका कॉमन आ रहा है और इधर मेरे पास आ रहा है k प्लस 1। तो दो ही कंडीशन आपके पास, या आपके पास 4k जो है वो 0 के इक्वल है या आपके पास k प्लस 1 0 के इक्वल है। तो k आपके पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। सो ये दो आपके पास पॉसिबल आंसर्स हैं इसके k की वैल्यू के लिए। सो अगेन आपके पास पार्ट नंबर 3 आ जाता है। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में आप यहाँ पर क्या लेते हैं, इसको सबसे पहले a b c को डिफाइन कर लें। सो a मेरे पास ये आ गया और b मेरे पास आ गया ये और c मेरे पास यहाँ पर आ गया 2k प्लस 3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अब मैं फाइंड कर लूँगा। यहाँ पर सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b आपके पास है -5 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरे पास है 3k प्लस 2, b मेरे पास है 2k प्लस 3। 5 का स्क्वायर 25 और मेरे पास आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 को मैं रहने देता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 2 ज़ा 6 k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 k प्लस 2 2 ज़ा 4 k प्लस 2 3 ज़ा 6। 25 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 1 ज़ा 2 2 मल्टीप्लाई बाई k 2k। ठीक है, -4 इंटू 6k स्क्वायर 9 प्लस 4 13 k प्लस 6। 25 इंटू k स्क्वायर बल्कि मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 25 मल्टीप्लाई बाई k 25k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 25 मल्टीप्लाई बाई 1 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50k माइनस 4 6 ज़ा 24 k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 13 4 ज़ा 52 k माइनस 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 प्लस माइनस 4 2 ज़ा 24। ठीक है, अब आप माइनस कर लें, 25 माइनस 24 तो 1 आ जाएगा और 50 माइनस 52 तो -2k आ जाएगा, 25 माइनस 24 प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें दो काम कर सकते हैं, या मिड टर्म ब्रेक और या के आपके पास इसको फार्मूला के अंदर क्लोज कर लें। सो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तभी वही बात है, फार्मूला में क्लोज करेंगे तभी वही बात है। तो फार्मूला में क्लोज कर लेते हैं, आप मिड टर्म ब्रेक से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फार्मूला में क्लोज ऐसे होगा, इसको मैं ले लेता हूँ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a और b की जगह में यहाँ पे मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये 1 मैं इधर पुट करके b बना लूँगा। अब मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा के आप इसको कैंसल आउट कर देंगे, 0 इक्वल टू k माइनस 1। तो मेरे पास आ जाएगा k इक्वल टू 1, सिंपल एंड फाइनल आंसर। सो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। तो पहले 4 क्वेश्चन हमने इस पार्ट के अंदर किए हैं। सो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएंगे पार्ट नंबर 2, इसके अलावा वीडियो के आखिर में सजेशन में भी आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपका इसमें फेवरेट पार्ट कौन सा था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।